नमस्कार। ब्रह्मांड के मेरे सहयात्रियों, मैं आपका चंद्र मार्गदर्शक हूं और आज हम एक ऐसे दिन के द्वार पर खड़े हैं जो साधारण नहीं है। आज एक ऐसा दिन है जब आप या तो एक फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से पुनर्जन्म ले सकते हैं या अपनी पिछली गलतियों, पछतावों और भयों की आग में हमेशा के लिए जल सकते हैं। यह एक ऐसा चौराहा है जहां एक गलत शब्द या एक गलत निर्णय आपके पूरे आने वाले महीने के लिए दुर्भाग्य की एक श्रृंखला शुरू कर सकता है। लेकिन डरे नहीं, क्योंकि मैं आपको इस ब्रह्मांडीय अग्नि के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं, ताकि आप चले नहीं, बल्कि शुद्ध होकर एक नए शक्तिशाली स्वरूप में उभरे। ऐसा हो, आज 28 नवंबर 2025 है और हम 8वें चंद्र दिवस की तीव्र ऊर्जा में स्नान कर रहे हैं। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में है, यानी वह बढ़ रहा है, अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ा रहा है। यह दिव्य प्रकाश कुंभ राशि के वायु तत्व के माध्यम से छनकर हम तक पहुंच रहा है। यह एक असाधारण संयोजन है, अग्नि की ऊर्जा और वायु का फैलाव। कुंभ की बौद्धिक, भविष्योन्मुखी और विद्रोही ऊर्जा इस दिन की परिवर्तनकारी अग्नि को और भी भड़का देती है। आज का मुख्य प्रतीक है फीनिक्स, वह पौराणिक पक्षी जो अपनी मृत्यु की आग में जलकर और भी शानदार ढंग से पुनर्जीवित हो जाता है। यह दिन परिवर्तन, शुद्धि और पुनर्जन्म का दिन है। उज्जैन बुद्ध और जीवंत पैदा हो सके। यह एक रासायनिक प्रक्रिया की तरह है, जहां आपकी आत्मा की अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध सोने में बदल दिया जाता है। इस दिन की प्रमुख ग्रह ऊर्जा राहु से जुड़ी है, जो अचानक परिवर्तन, कर्म के चक्र और मोह माया का कारक है। राहु की ऊर्जा अप्रत्याशित होती है और यह हमें उन भ्रमों को तोड़ने के लिए मजबूर करती है जिनमें हम जी रहे हैं। इस दिन का तत्व, जैसा कि स्पष्ट है, अग्नि है। यह जुनून, प्रेरणा, क्रोध और शुद्ध की आग है। आज इस आग का उपयोग बुद्धिमानी से करना महत्वपूर्ण है। इस दिन से जुड़े पत्थर हैं लाल ग्रेनाइट और मोरियन। लाल ग्रेनाइट आपको इस तीव्र ऊर्जा के दौरान जमीन से जोड़े रखने में मदद करता है, जबकि मोरियन नकारात्मकता से बचाता है और परिवर्तन की प्रक्रिया में सहायता करता है। इस दिन के रंग हैं लाल, सिंदूरी और काला। जुनून, शुद्धि और पुराने को सोख लेने की क्षमता के रंग। आज ब्रह्मांड का आध्यात्मिक संदेश स्पष्ट है। जो अब तुम्हारी सेवा नहीं करता, उसे जाने दो। अपने अतीत के बोझ को जला डालो और हल्के होकर एक नए भविष्य की ओर उड़ चलो। होता था, इसके बजाय वह दुनिया की सबसे सुगंधित लकड़ियों, जड़ी बूटियों और मसालों, दालचीनी, लोहबान और गंधरस को इकट्ठा करके एक घोंसला बनाता था। फिर वह उस घोंसले के बीच में बैठ जाता और अपने पंखों को तब तक फड़फड़ाता जब तक कि एक चिंगारी पैदा न हो जाए। वह चिंगारी एक पवित्र अग्नि को प्रज्वलित करती, जो उस पक्षी और उसके सुगंधित घोंसले को भस्म कर देती। 3 दिनों तक वह केवल राख का ढेर बना रहता, लेकिन तीसरे दिन उस राख के ढेर से एक नया और भी अधिक शक्तिशाली और सुंदर फीनिक्स जन्म लेता, जो अगले 1000 वर्षों तक जीने के लिए तैयार होता। यह कहानी केवल एक मिथक नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब हम स्वेच्छा से अपने पुराने स्व को, अपनी पुरानी आदतों, विश्वासों और पहचानों को मरने दें। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसके अंत में जो पुनर्जन्म होता है, वह अतुलनीय है। आज का दिन आपके जीवन का वह दिन है जब आपको अपना सुगंधित घोंसला बनाना है और जो कुछ भी आपको पीछे खींच रहा है, उसे जला देना है। निश्चित रूप से आग, एक मोमबत्ती की लौ या कोई तेज रोशनी देखते हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपके जीवन में एक बड़ा शुद्धिकरण और परिवर्तन होने वाला है। दूसरा, यदि आपको एक पंख मिलता है, विशेष रूप से एक रंगीन पंख, तो ये आशा और पुनर्जन्म का संदेश है। तीसरा, यदि आप अचानक अपने घर को साफ करने या पुरानी चीजों को फेंकने की तीव्र इच्छा महसूस करते हैं, तो ये आपकी आत्मा का संकेत है कि एक ऊर्जावान सफाई आवश्यक है। चौथा, यदि आपसे गलती से कोई पुरानी चीज, जैसे कोई कप या फ्रेम, टूट जाता है, तो इसे एक संकेत के रूप में ले कि अतीत को जाने देने का समय आ गया है। पांचवा,
यदि आपको घंटी की स्पष्ट ध्वनि सुनाई देती है, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपको एक नई वास्तविकता के प्रति जागृत होने के लिए बुला रहा है। छठा, यदि आपको बिना किसी स्रोत के अगरबत्ती या सुगंधित धुएं की गंध आती है, तो ये आपके परिवर्तन के दौरान आध्यात्मिक उपस्थिति और सुरक्षा का संकेत है। और सातवां, यदि आप अपने बहुत पुराने अतीत के किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो ये एक कर्म अध्याय को बंद करने का अवसर है। इस रात के सपने विशेष रूप से शक्तिशाली होते हैं। वे अक्सर भविष्य सूचक होते हैं, लेकिन सीधे नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से। ये सपने आपके गहरे बैठे डर, चिंताओं और इच्छाओं को उजागर करते हैं, जिन्हें जलाने की आवश्यकता है। सपने में आग देखना विनाश का नहीं, बल्कि शुद्धि का प्रतीक है। यदि आप खुद को उड़ते हुए देखते हैं, तो यह एक सफल परिवर्तन का संकेत है। लेकिन यदि आप बुरे सपने देखते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप भीतर से परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। जो लोग इस 8वें चंद्र दिवस पर जन्म लेते हैं, वे फीनिक्स लोग होते हैं। वे जन्म से ही करिश्माई, लचीले और असाधारण रूप से मजबूत होते हैं। उनका जीवन अक्सर नाटकीय परिवर्तनों और परिवर्तनों से भरा होता है। वे संकट को अवसर में बदलने की जन्मजात प्रतिभा रखते हैं। वे अपने भाग्य के कीमियागर होते हैं। लेकिन उनकी एक चुनौती भी है, पुनर्जन्म से पहले आत्मविनाश की प्रवृत्ति। उन्हें यह सीखना होगा कि अपनी आग को कैसे नियंत्रित किया जाए, ताकि वह उन्हें नष्ट न कर दे। आइए देखें कि यह ऊर्जा जीवन के प्रमुख क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करती है। प्यार और रिश्तों में ये परिवर्तन का दिन है। यह या तो किसी रिश्ते को एक नए, गहरे स्तर पर ले जाने का, या एक विषाक्त संबंध को हमेशा के लिए समाप्त करने का दिन है। जुनून बहुत अधिक होगा, लेकिन संघर्ष की संभावना भी उतनी ही अधिक है। करियर और वित्त के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक उत्कृष्ट दिन है। यदि आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं, तो पुलों को जलाने और इस्तीफा देने के लिए यह एक शक्तिशाली दिन है। हालांकि वित्त के लिए यह जोखिम भरा है। आवेगी खर्च से बचे। स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए यह उच्च ऊर्जा का दिन है। गहन व्यायाम, उपवास या सोना जैसी शुद्धिकरण प्रथाओं के लिए यह बहुत अच्छा है। आज कुंभ राशि के प्रभाव के कारण तंत्रिका तंत्र और पेट कमजोर हो सकता है। जलने, सूजन और तेज सिरदर्द का खतरा है। और अंत में आध्यात्मिक विकास के लिए यह आज का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह गहरी ध्यान साधना, पश्चाताप, क्षमा और कर्म शुद्धि के लिए एकदम सही दिन है। अक्वैब। तो इस शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग कैसे करें? यहाँ कुछ अभ्यास और अनुष्ठान दिए गए हैं, जो आपको इस दिन को सफलतापूर्वक नेविगेट करने में मदद करेंगे। पहला अभ्यास है अतीत को जलाने का अनुष्ठान। इसका उद्देश्य पुरानी शिकायतों, भय और मोह को छोड़ना है। आपको एक कागज, एक कलम, एक अग्निरोधक कटोरा और एक मोमबत्ती की आवश्यकता होगी। कागज पर वह सब कुछ लिखे जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। फिर उस पर ध्यान केंद्रित करें। उन सभी भावनाओं को महसूस करें जो जुड़ी हुई है। अंत में उस कागज को सुरक्षित रूप से कटोरे में जला दें और कल्पना करें कि सारी नकारात्मकता धुएं में बदलकर विलीन हो रही है। इस दौरान यह प्रतिज्ञा दोहराएं, मैं अतीत को जलाता हूं और राख से नया जन्म लेता हूं। दूसरा अभ्यास है आंतरिक अग्नि पर ध्यान। इसका उद्देश्य आपकी व्यक्तिगत शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा को जगाना है। आराम से बैठे, अपनी आंखें बंद करें और अपनी नाभि के पास एक छोटी सी लौ की कल्पना करें। हर सांस के साथ उस लौ को बड़ा और तेज होते हुए देखें, जब तक कि वह आपके पूरे शरीर को गर्म, सुनहरी और शक्तिशाली रोशनी से न भर दे। इस प्रतिज्ञान का प्रयोग करें, मेरे भीतर की अग्नि मुझे रूपांतरित करती है और शक्ति प्रदान करती है। तीसरा अभ्यास है अग्नि से स्थान की शुद्ध। अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए एक लाल या सफेद मोमबत्ती जलाए। सभी सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए इस जलती हुई मोमबत्ती को लेकर अपने घर के हर कमरे में घूमें। विशेष रूप से कोनों पर ध्यान दें। कल्पना करें कि मोमबत्ती की लौ सभी स्थिर और नकारात्मक ऊर्जा को जला रही है, जिससे आपका स्थान हल्का और जीवंत हो रहा है।
इस दिन आपके आहार का भी बहुत महत्व है। अग्नि वाले खाद्य पदार्थ जैसे अदरक, काली मिर्च, लहसुन का सेवन करें। पके हुए भोजन को प्राथमिकता दें। गर्म और हल्का भोजन करें। शुद्धकरण के लिए हर्बल चाय पिए। भारी तला हुआ भोजन, शराब और मांस से बचे। अधिक भोजन करना सख्त वर्जित है, क्योंकि आज पेट कमजोर है। हल्का उपवास या डिटॉक्स बहुत फायदेमंद हो सकता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, आज क्या नहीं करना है। ये निषेध आपकी ऊर्जा को बचाने और विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। भावनात्मक स्तर पर, पहला, मन में द्वेष रखना या किसी को माफ करने से इनकार करना। यह परिवर्तन की ऊर्जा को अवरुद्ध कर देगा। दूसरा, अहंकारी या निंदक होना। फीनिक्स की ऊर्जा के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। तीसरा, अपनी भावनाओं को दबाना। वे एक ज्वालामुखी की तरह फट सकती है। सामाजिक स्तर पर, चौथा, संघर्ष या बहस शुरू करना। आज की आग नियंत्रण से बाहर हो सकती है। पांचवां, झूठे वादे करना। आज शब्दों में अपार शक्ति है। छठा, गपशप में शामिल होना। यह आपके ऊर्जा क्षेत्र को प्रदूषित करेगा। वित्तीय और करियर स्तर पर, सातवां, बड़ी और आवेगी खरीदारी करना। वित्तीय बर्नआउट का उच्च जोखिम है। आठवां, बिना सावधानी पूर्वक समीक्षा के महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना। छिपे हुए विवरण भविष्य में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। और अंत में शारीरिक और घरेलू स्तर पर, नौवां, आग या बिजली के साथ लापरवाह होना। और 10वां, बाल या नाखून काटना। ऐसा माना जाता है कि इस शक्तिशाली दिन पर यह महत्वपूर्ण ऊर्जा को बिखेरता है। याद रखें, हर अंत वास्तव में एक नई शुरुआत का छिपा हुआ रूप है। आज के दिन की आग को गले लगाओ, अपने अतीत को जलने दो और एक फीनिक्स की तरह अपनी राख से उठो। हम फिर मिलेंगे, चंद्रमा के प्रकाश के नीचे।